हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। क्योंकि अब हम 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो उससे पहले हमको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि 2023 में कैसा पेपर आया था, 2022 में कैसा आया था, 2021 में कैसा आया था, ताकि उसके आधार पर हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बूस्ट दे सकते हैं और उसी के आधार पर हम अपनी तैयारी को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं जिससे कि हमारे नंबर कम मेहनत पर ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने आपको 4 मॉडल पेपर आपको बताए थे, यानी कि 4 पिछले साल के पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सालों के, जिसमें कि मैं पहला, ये देखिएगा, ये पहला पेपर आपका एक मैं पहले दे चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। पेपर नंबर 1 मैंने कल अपलोड किया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ये पेपर मैं पूरा कर चुका हूं। ये आगरा यूनिवर्सिटी का था। देखिएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करके कल बताई थी। अब हम बात करते हैं, आज का दूसरा पेपर लेंगे। बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट पेपर है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे पूरी अच्छी तरह से। और इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। हाँ, देखिएगा, तो ये पेपर अपने आप में देखिएगा, ये पेपर है 2022 का। कितने का? 2022 का है। नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया गया। बहुत ही शानदार पेपर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी से आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आप इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपको पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पर आप ऐसे समझो कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। आपकी बुक का नाम क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। पता होगा आपको 75 नंबर का आपका पेपर है और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होते हैं। तो 75 नंबर का जो पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उनको मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, इसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे पेपर में। पहला सेक्शन है सेक्शन ए। इसके सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए आपको सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इस सेक्शन में, यानी कि सेक्शन ए में, आपके 10 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 2 अंक मिलेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। चलिए, तो बात करते हैं इसका। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन, यदि एकांक सदिश, ये आपका एकांक सदिश है, तो यहां पर सी का मान निकालना है। देखिएगा, ये आपका एकांक सदिश है तो सी का मान निकालना है। एकांक सदिश आप समझते ही होंगे, जिसका ये यदि एकांक सदिश है तो इसका जो परिमाण है वो कितना होगा? 1 होगा। तो अब इसका परिमाण आप निकालो और उसकी जगह पर बराबर 1 कर देंगे तो हमारा सी का मान निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? सी का मान बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बी टू वेक्टर्स, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि ये सदिश है, ये सदिश है, इनके बीच आपको क्या करना है? कोण की जया का मतलब आपको साइन थीटा का मान निकालना है। बहुत से स्टूडेंट्स भाई बहन बहुत जल्दबाजी में ये क्या करते हैं, 2 वेक्टर दे रखे हैं, इनके बीच में कोण यानी कि थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो आपको थीटा का मान नहीं, डायरेक्टली आपको साइन थीटा का मान निकालना है, यानी कि कोण की जया यानी साइन थीटा का मान यहाँ पर आपको निकालना है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश r बराबर इतना दे रखा है, जो कि स्थिति सदिश का परिमाण है, तो इसकी प्रवणता निकालनी है। प्रवणता निकालने के लिए आपको शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं, ग्रेड r निकालना है। ग्रेड r निकालना है तो आपकी प्रवणता निकल जाएगी। ग्रेड r वेक्टर आप निकालोगे तो ग्रेडियंट ऑफ r वेक्टर निकालोगे तो ये इसकी प्रवणता हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिएगा, चौथा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम को संक्षिप्त में लिखिए, यानी कि दूसरे नियम पर टिप्पणी लिखनी है। अब तरीका आपको मैं बता रहा हूं। आपको तरीका ये है कि आपका न्यूटन का गति विषयक का द्वितीय नियम पर आपको क्वेश्चन आया है पेपर में। अब आपको तैयारी ये करनी है कि न्यूटन के जितने भी नियम हैं, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये तीनों के तीनों नियम आपको पढ़ लेने हैं, ताकि क्वेश्चन चेंज होकर भी आए तो आप अच्छे से उसको कर सको, अच्छे से उसकी तैयारी कर सको। बात समझ रहे हो? क्वेश्चनों को इस तरह से पढ़ो, जो क्वेश्चन आपको इस पेपर में दे रखा है
उसके आधार पर कुछ और क्वेश्चनों की भी तैयारी आपको करनी है, ताकि एक क्वेश्चन पेपर भी आप पूरा तरह से सॉल्व कर लेते हो, तो उससे तैयारी इतनी आपकी इनहेंस हो जाएगी कि आप पेपर को पूरा करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ओके, नाउ अगेन अगला क्वेश्चन, एक गोली का द्रव्यमान 5 ग्राम है तथा यह 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक धातु के ब्लॉक से टकराता है, इसके अंदर 6 सेंटीमीटर प्रवेश करता है, गोली पर लगने वाले धातु के ब्लॉक का औसत प्रतिरोध बल ज्ञात करना है। बहुत ही साधारण, 11वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। एक गोली से यानी एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, वो एक गुटके में गोली का इतना वेग है, इतने सेकंड बाद एक गोले में इतनी दूरी तक घुस जाती है, उस पर ब्लॉक द्वारा गोली पर लगाया गया प्रतिरोध बल निकालिए या विस्थापन निकालिए या कुछ और इस तरीके की चीजें आपने 11वीं क्लास की मैकेनिक्स में आपने पढ़ी होंगी। तो वही क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने कराए थे। और हाँ, आपको मैं बता दूं कुछ न्यूमेरिकल्स, यानी कि पूरी किताब से मैं आपको 25 न्यूमेरिकल्स 25 से 30 न्यूमेरिकल्स में कराने वाला हूं अभी, ठीक है। आज या कल में एक साथ में 25 से 30 न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, जिससे कि आपके पेपर का पिछले 10 सालों के या 5 सालों के अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर्स को देखकर सभी क्वेश्चनों को वहां पर सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आओ आप। ओके, समझ में आ गई चीजें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, घूर्णन त्रिज्या उदाहरण सहित समझाइए। घूर्णन त्रिज्या क्या है? ठीक है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या है, ऐसी चीजों को आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। तो घूर्णन त्रिज्या की यहाँ पर परिभाषा आपको पढ़ लेनी है। ये सारी चीजें मैं पढ़ाई थी। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बेलन के मरोड़ से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मरोड़ दृढ़ता गुणांक क्या होता है वो भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो और बल आघूर्ण क्या होता है वो भी पढ़ लेना है। बेलन के मरोड़ से क्या है, तो ये आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, केपलर के नियम, केपलर के ग्रह गति के नियमों को लिखिए। यहाँ पर ग्रह गति के कितने नियम है वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो ये 2 नंबर में गलत दे रखा है, हालांकि ये 7.5 या 10 नंबर में आना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको तो पढ़ाई करनी है, कुल मिलाकर तैयारी करनी है, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पलायन वेग क्या है, इसको समझाइए, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण, ये आपको एक समीकरण दे रखी है, तो इससे तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति ज्ञात करनी है। समीकरण की तरंग दैर्ध्य और समीकरण की आवृत्ति ज्ञात करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, सेम वही है, उसी से करना है। 11वीं क्लास के क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा है, तो इसलिए 11वीं क्लास की जो मैकेनिक्स है वो अच्छे से आनी चाहिए। चलिए अगला सेक्शन पर आ जाते हैं, सेक्शन बी। अगला सेक्शन है सेक्शन बी। इसमें आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 अंक दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे और इस सेक्शन में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। और कम से कम अधिकतम 200 अंक से ज्यादा में उत्तर मत दीजिएगा, कम से कम 200 अंक या 200 से कम में आप निपटारा कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवबंधित सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण के बारे में वर्णन कीजिए। ये मैंने इससे पहले वाला जो पेपर था, यानी कि ये वाला पेपर, यानी पहला पेपर मैंने आपको दिया था, इसमें भी ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आया था। देखिए, सरल अवकल समीकरण की स्थापना कीजिए, इसको हल कीजिए, ठीक है। और ये कई जगह आया था अवकल समीकरण के बारे में, देखिए ऊपर भी था, सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। तो इसका मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट आप समझी गए होंगे। और यहाँ पर भी अवकल समीकरण के बारे में आपको पूरा वर्णन करना है। कुल मिलाकर अवकल समीकरण अच्छे से कर लेनी है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, स्थिर तरंग क्या होती है, स्टेशनरी वेव, ठीक है। और तरंग के कला वेग से क्या तात्पर्य है, तरंग वेग से क्या तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले में, देखिए ये यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, फेज वेलोसिटी, और देखिए ये रहा कला वेग और समूह वेग से क्या तात्पर्य है, उनके बीच में संबंध लिखना है और उनके बीच में ये सारी चीजें। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर आया है, देखिएगा, तरंग के कला वेग, ठीक है, यानी कि आपका फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, ये क्या है, वहां पर ग्रुप वेलोसिटी भी थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन, खोखले गोले के अंदर और सतह
के बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए या सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर अनंत से गिरने वाले पिंड का वेग क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या इतने किलोमीटर और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वायु का प्रतिरोध नगण्य है। बहुत ही इंपोर्टेंट साधारण क्वेश्चन है, इसको आप न्यूमेरिकल है कर लीजिएगा। अगला छठा क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इतने और इतने, डिटरमाइन द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यानी कि यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और दोनों सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना है। कुल मिलाकर ए डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको ज्ञात करना है और थीटा, ये सारी चीजें आपको ज्ञात करनी है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है, 11वीं क्लास से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन, स्टोक थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम क्या है, इनकी व्याख्या करनी है। केवल इनका स्टेटमेंट आपको लिखना है, प्रूफ नहीं करना है। यहाँ पर प्रूफ करने के लिए होता तो बोलता कि स्टोक थ्योरम को लिखिए और उसको प्रूफ कीजिए। स्टोक थ्योरम को लिखिए और ग्रीन्स थ्योरम को लिखिए। इसके साथ साथ आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी पढ़ लेनी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना, डाइवर्जेंस थ्योरम भी पढ़ लेनी है, डाइवर्जेंस में। अगला 8वां क्वेश्चन है, आपको दर्शाइए कि 3D में, 3 डायमेंशन में सदिश का अदिश गुणन एक अदिश राशि होता है, ये आपको प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखिएगा, शानदार क्वेश्चन, द्रव्यमान केंद्र क्या है, यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या है, द्रव्यमान केंद्र की गति का वर्णन कीजिए। बहुत ही साधारण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर एक आध दो क्वेश्चन है, मैंने अब तक जो पढ़ाया है वो आपने ढंग से पढ़ा है, तो मैं कह रहा हूं कि आप 80 से 90% पेपर को आप सॉल्व कर दोगे, ये गारंटी है मेरी। मात्र अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो भी कर लोगे आप ढंग से। तो अगला क्वेश्चन, अगला सेक्शन आ गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा, हाँ सेक्शन सी ये है, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। इसमें से मात्र 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए 10, 11, 12, 13, इनमें से मात्र 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में भी दे रखा था, यहाँ पर भी आया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर, यानी कि आपको डेल स्क्वायर 1/r का मान निकालना है, जहां पर आर स्क्वायर बराबर इतना है। आर स्क्वायर बराबर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या आपसे बोल देगा आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर है पोजिशनल वेक्टर या स्थिति सदिश है। और आपको ये चीज भी प्रूव करनी है, ये पहले भी आपको दे रखा था, क्या प्रूव करना है, डेल स्क्वायर आर की पावर एन बराबर आपको प्रूव करना एन एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 2, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन पहले वाले में तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ ही रहे होंगे, इसको करना ही करना है। अगला 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 11वां क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए एक कार वेटिंग, यानी इसका वेट इतना है, मूविंग वेलोसिटी 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, और उसका रेस्ट में 20 सेकंड, यानी कि यूनिफॉर्मली कमिंग टू रेस्ट, यानी कि 20 सेकंड में वो रेस्ट में आ जाती है। तो कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार, यानी कि उसका प्रारंभिक संवेग निकालना है और फाइनल संवेग निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर लगानी है। एक्सेलरेशन, त्वरण निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि बल निकालना है। आगे देखिएगा, हिंदी में आपको बता दूं, 16 किलोग्राम वजन वाली एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, एक समान रूप से मंदित होते हुए 20 सेकंड में विराम अवस्था में आ जाती है। तो आपको बताना है कार का प्रारंभिक संवेग, कार का अंतिम संवेग, संवेग परिवर्तन की दर, कार का त्वरण और बल का परिमाण। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण क्या है, ठोस गोले के लिए स्पर्श रेखा के सापेक्ष ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण निकालिए। देखिए जड़त्व आघूर्ण आपको 3-4 चीजों की निकालनी है, एक आपको सिंपल रॉड का, एक रेक्टेंगुलर पटल का, एक
डिस्क का, एक सर्कुलर रिंग का और एक स्फीयर का। ये 5 चीजों का आप निकाल लोगे तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये चीजें मैंने आपको बताई थी और मैं डिस्क वगैरह का, स्पेयर का और निकालना सिखा दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन 13वां एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता स्थिरांकों को लिखिए। प्रत्यास्थता के कितने स्थिरांक हैं? जैसे कि y यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, आपका k हो गया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, फिर ईटा हो गया दृढ़ता गुणांक एंड पाइसन रेशो हो गया। इनकी परिभाषा आपको कर लेनी है, इनके बीच में आपसी संबंध आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखा था, ये देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दे रखा था। कहाँ है ये क्वेश्चन? आया था, मुझे याद है इसमें आपका पाइसन, ये कहीं ना कहीं तो मैंने देखा था, इस वाले क्वेश्चन में भी आया था। ये देखिए यहाँ पर आया, ये रहा कि इनके बीच में आपस में संबंध क्या है, इनके बीच में मैंने आपको बताया था, ये पढ़ना है आपको। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच में संबंध आपको निकालना है। ये 3 संबंध थे, तीनों संबंध आपको निकाल लेने हैं बहुत ही अच्छे से, और मैंने कराया, पूरा क्वेश्चन कराया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, आपने अभी तक फ्री बैच आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो फ्री बैच मिलेगा आपको, नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। पेपर में क्वेश्चन घुमा घुमा के आएगा, अलग अलग सेक्शन में आ सकता है, लेकिन आएंगे यही क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए।